अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे डोमिनस, बिटकॉइन और इथेरियम के चार्ट एनालिसिस और कुछ डेटा भी आपके साथ शेयर करना बड़ा जरूरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड जनरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट स्टक हो चुकी है। अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, ट्रेड जनरेट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। अभी सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डोमिनस से। डोमिनस की हमने ये एक रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी। हमने आपको डोमिनस की जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो ये थी, एक घंटे की अगर कोई भी कैंडल इस रेजिस्टेंस के काफी ऊपर जाके क्लोज होती है तो फिर रेजिस्टेंस एरिया जो रहेगा वो तकरीबन 59.20 के आसपास रहेगा। आप देख सकते हैं कि डोमिनस ने इस रेजिस्टेंस एरिया को टच किया और इस टाइम पे हमारी ये वाली जो सपोर्ट थी इसके ऊपर इस टाइम पे रेजिस्ट कर रहा है। अभी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है ये आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। इस टाइम पे हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म की कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है। फिलहाल तो ये एक सपोर्ट बन रही है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये वाली सपोर्ट जो रेड कलर की यहाँ पे मैंने लगाई हुई है, अगर ये वाली सपोर्ट ब्रेक डाउन कर जाता है डोमिनस तो फिर आल्ट कॉइन्स की प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन रेजिस्टेंस एरिया जो है इस टाइम पे वो यही रहेगा 59.20। अगर 59.20 के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर जाता है डोमिनस तो फिर इसके बाद जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 59.50 के आसपास। तो ये रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जैसे ही डोमिनस पहुंचता है तो आल्ट कॉइन्स या तो स्टक हो जाते हैं या गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस टाइम पे हम ये देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में 32.57 बिलियन डॉलर की लॉन्ग पोजीशंस हैं और 31.34 बिलियन डॉलर की शॉर्ट पोजीशंस हैं। यहाँ पे सेंटिमेंट्स की बात करें तो सेंटिमेंट्स इस टाइम पे जो वेरी बुलिश हैं वो 35% हैं, जो बुलिश हैं वो 23%, जो वेरी बेरिश हैं वो 8% और जो बेरिश हैं वो 16% हैं और जो न्यूट्रल हैं वो 17% हैं। वेल्स की एक्टिविटीज इतनी कोई खास नहीं है। तकरीबन 35,000 इथेरियम बाइनेंस वॉलेट से किसी अननोन वॉलेट में ट्रांसफर हुए, कुछ थोड़े से बिटकॉइन यहाँ पे ट्रांसफर हुए और इसके अलावा यहाँ पे तकरीबन 40,000 इथेरियम 2:08 पे ट्रांसफर हुए हैं बाइनेंस वॉलेट में। तो ये वाली जो ट्रांजेक्शन हुई है इसकी वजह से इथेरियम की प्राइस थोड़ी नीचे आ सकती है, लेकिन इस टाइम पे फिलहाल मार्केट स्टक कर दी गई है। मार्केट इस टाइम पे स्टक है। अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट जनरेट करना चाहें तो जो मैं बिटकॉइन और इथेरियम के चार्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसे मिस मत कीजिएगा। पिछले 24 घंटों में जो लिक्विडेशन हुई है एक्सचेंजेस पे वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। बाइनेंस पे जो लिक्विडेशन हुई है 53 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन हुई है पिछले 24 घंटों में। हैपर लिक्विड 37 मिलियन, बाइबिट 30 मिलियन, गेट आईओ 18 मिलियन, OKX तकरीबन 23 मिलियन, बिटगेट 21 मिलियन, HTX तकरीबन 6.5 मिलियन डॉलर के आसपास लिक्विडेशन हुई है। अभी हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम पे कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है। फिलहाल अगर बड़े टाइम फ्रेम में हम देखें तो ये इसका एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे बिटकॉइन की एक और सपोर्ट बन रही है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सपोर्ट एरिया जो बन रहा है वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ। उसके बाद ये वाली जो सपोर्ट है जो रेड कलर की है वो भी आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। इस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो है 66,900 से 67,300 डॉलर के आसपास। ये वाला सपोर्ट एरिया इस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला सपोर्ट एरिया अगर बाई चांस ब्रेक डाउन हो भी जाता है तो ये वाली सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वाली सपोर्ट ब्रेक होती है तो बिटकॉइन लाजिम ये वाली जो इसकी सपोर्ट है जो वीकली सपोर्ट है जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, तो ये वाली जो सपोर्ट है यहाँ पे फिर बिटकॉइन की प्राइस आ जाएगी। ये तकरीबन बन रही है 64,000 डॉलर के राउंड अबाउट। तो ये वाली जो सपोर्ट है ये तो हो गई बड़े टाइम फ्रेम में। हमने जो शॉर्ट टर्म में आपके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर की थी उसको बिटकॉइन ने कैसे फॉलो किया है ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। हमने बिटकॉइन का जो सपोर्ट एरिया शेयर किया था वो था 17,000 डॉलर से 17,150 डॉलर के राउंड अबाउट। ये आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन नहीं किया है। अगर तेजी से बिटकॉइन की प्राइस पंप कर जाए या तेजी से बिटकॉइन की प्राइस क्रैश कर जाए तो उस टाइम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जाके बिटकॉइन की प्राइस हो या किसी भी टोकन की प्राइस हो वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। तो यहाँ पे जो बिटकॉइन ने लो दिया है वो है 69,600
$44 का। तो ये आप देख सकते हैं कि जब बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल हुई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला सपोर्ट एरिया और ये रेजिस्टेंस एरिया आपके साथ शेयर किया गया था। और यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट बनाया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। और अगर कल की वीडियो आपने नहीं वॉच की तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा। और इस टाइम पे बिटकॉइन की कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो यही है जो कि हमने कल की वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। $17,000 से लेके $17,150 के राउंड अबाउट ये वाला एक सपोर्ट एरिया है। और इसके बाद जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है $72,000 से लेके $72,250 के राउंड अबाउट। ये वाला सपोर्ट एरिया जो मैंने आपके साथ शेयर किया है $17,000 से $17,150 के राउंड अबाउट, ये वाला सपोर्ट एरिया तो ब्रेक डाउन होना ही नहीं चाहिए। $17,000 का तो नंबर ब्रेक होना ही नहीं चाहिए। ये मैंने कल की वीडियो में भी कहा था और अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि $17,000 का नंबर ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत। अगर ये ब्रेक होता है तो इसके बाद की जो सपोर्ट बन रही है वो है $67,000। $67,000 से पहले कोई सपोर्ट बन ही नहीं रही है। अगर शॉर्ट टर्म में कोई सपोर्ट बनती है तो वो एक टेम्परेरी सपोर्ट होगी। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया जो मैंने आपके साथ शेयर किया है $72,000 से $72,250 के राउंड अबाउट, ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको ब्रेकआउट करने के बाद जो रेजिस्टेंस होगी, जो मेन रेजिस्टेंस होगी जिसको ब्रेकआउट करने के बाद बिटकॉइन मजीद पंप करेगा, वो रेजिस्टेंस बन रही है $73,000। तो ये आपके सामने जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर की जा रही है ये एक तज्जिया है, आप हमारी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि इथेरियम की कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है वो है 2170 से 2180 के राउंड अबाउट, ये वाला इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसके बाद जो रेजिस्टेंस बन रही है, जो मेन रेजिस्टेंस है वो है $2,200। ये इथेरियम की एक रेजिस्टेंस बन रही है। 2200 को ब्रेकआउट करने के बाद मिनिमम 6 घंटे स्टे करेगा तो इसके मजीद पंप होने के चांस बन जाएंगे। इस टाइम पे जो सपोर्ट बन रही है वो है ये वाली सपोर्ट। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे इजीली आप ये वाली एक सपोर्ट लगा सकते हैं जो छोटी सी यहाँ पे रेड कलर की लगी हुई है। अगर ये वाली सपोर्ट भी ब्रेकडाउन होती है तो $2,085 की इसकी मेन सपोर्ट बन रही है। अगर इथेरियम ये वाली सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर हम इथेरियम में भी एक बड़ा डाउनफॉल देख सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे एनालिसिस के मुताबिक। बाकी आप अपनी रिसर्च लाजम कीजिएगा, जो भी हमने अपने तरीके से एनालिसिस किए हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से 1% भी फायदा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी हमारी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।